पतंजलि भ्रामक विज्ञापन यानी पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चलिए तो आज आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और अगली सुनवाई कब होगी और इसके साथ ही पतंजलि की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा क्या गया। अदालत में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश हुए। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। इस मामले में जस्टिस हीमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के साथ साथ सरकार को भी जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के माफीनामा को भी स्वीकार करने से मना कर दिया और कार्रवाई करने की बात कही थी। अदालत ने इस मामले में अगली तारीख दे दी है। अब जो सुनवाई होगी वो 23 अप्रैल को होगी। लेकिन आज की कार्रवाई में क्या क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, जज की बेंच बैठी, फिर वहां पर पेश हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। अदालत ने कहा कि ये यानी बाबा रामदेव को संबोधित करना चाहते हैं। जस्टिस हीमा कोहली ने कहा, आपने बहुत कुछ किया है योग के लिए, आपके लिए गरिमा है। वहीं दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी के लिए तैयार हैं, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर गंभीर हैं। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इसके लिए आपको हमारे सलाह की जरूरत नहीं। जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया है क्या वो सही है? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल बाबा रामदेव से पूछा कि कोर्ट की अवमानना क्यों की। जस्टिस कोहली ने कहा कि ये तो आपके वकील ने कहा है, हम जानना चाहते हैं कि आपने अंडरटेकिंग के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या सोचकर की थी। हमारे देश में आयुर्वेद बहुत प्राचीन है। महर्षि चरक के समय से दादी नानी भी घरेलू इलाज करती हैं। आप दूसरी पद्धतियों को बुरा क्यों बताते हैं? क्या एक ही पद्धति रहनी चाहिए? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमने आयुर्वेद पर बहुत रिसर्च किया है। तो जज ने कहा, ये ठीक है, आप अपने रिसर्च के आधार पर कानूनी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपने इस कोर्ट की अवहेलना क्यों की। बाबा रामदेव ने कहा, हमें कानून की जानकारी कम है। इस पर दरअसल बाबा रामदेव ने और भी बातें कही। उन्होंने कहा, हम सिर्फ अपने रिसर्च की जानकारी लोगों को दे रहे थे, कोर्ट की अवहेलना का उद्देश्य नहीं था। फिर जज ने कहा, आप लाइलाज बीमारियों की दवा का दावा करते हैं। कानूनन ऐसी बीमारियों की दवा का प्रचार नहीं होता। अगर आपने दवा बनाई तो कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ही उसे सरकार को बताते, उस पर आगे काम होता। इस पर बाबा रामदेव ने कहा, हम उत्साह में अपनी दवा की लोगों को जानकारी दे रहे थे। यहाँ कोर्ट में इस तरह खड़ा होना मेरे लिए भी अशोभनीय है। हम भविष्य में पालन करेंगे। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आपको एलोपैथी को बुरा कहने की जरूरत नहीं थी। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसे करिए, दूसरों पर क्यों कुछ कहना। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद का संघर्ष लंबा है, हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। जस्टिस कोहली ने कहा, हम ये नहीं मान सकते कि आपके वकीलों के कोर्ट में अंडरटेकिंग दाखिल करने के बाद भी आपको कानून का पता नहीं चल पाया, इसलिए हम ये देखेंगे कि आपके माफीनामे को हम स्वीकार करें या नहीं। इस पर बालकृष्ण ने कहा कि श्रद्धेय स्वामी जी का पतंजलि के काम से संबंध नहीं है। तो जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि ये आप बहस कर रहे हैं, माफी मांगने के बाद बहस स्वीकार नहीं। वही बाबा रामदेव ने कहा, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। बाबा रामदेव और बालकृष्ण के वकील रोहतगी ने कहा कि 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, हम इस बीच जरूरी कदम उठाएंगे। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा, ठीक है, हम 23 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। अवमानना के आरोपियों ने खुद कुछ कदम उठाने की बात कही है, हम इसका अवसर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा, कोर्ट की अवमानना क्यों की। जस्टिस कोहली ने कहा, हम जानना चाहते हैं आपने अंडरटेकिंग के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सोचकर की। हमारे देश में आयुर्वेद बहुत पुराना है, महर्षि चरक के जमाने से। आप दूसरी पद्धतियों को बुरा नहीं कह सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।